हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन साइको माफिया किंग लव हिज लिटिल वन। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जॉन कुक त्यांग को बहुत ज़ोर से किक मारते हैं। त्यांग बोलते हैं, दिमाग तो ठीक है ना, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? त्यांग की बात सुन के जेके बोलते हैं, हाँ आपके साथ अच्छा हुआ, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वे त्यांग बोलते हैं, क्या तुम्हें मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर लगता हूँ? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे एक किक से कुछ नहीं होगा। और फिर जेके को तुरंत ही बेड पर पुश कर देते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं। त्यांग जेके के दोनों हाथ को अपने दोनों हाथों से बहुत ही ज़ोर से पकड़ के रखा था बेड के साथ। जेके हिल नहीं पा रहे थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन त्यांग उसको कस के पकड़ लेते हैं और उसकी होठों पे अपना होठ रख देते हैं और उसकी मुंह के अंदर अपनी टंग से राउंड राउंड घुमाने लगते हैं और फिर उसको बहुत डीप किस करते हैं। जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे थे। जेके बोलते हैं, आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। त्यांग दोबारा से उसको किस करते हैं और ऐसे ही कितने टाइम से उसको किस करते हैं वो काउंट भी नहीं कर पाते हैं। त्यांग की इतने बार किस करने के बाद जेके खुद भी अब हॉट हो गए थे और त्यांग तो है ही हॉट, उसको तो हॉट फील हो ही रहा था। वो जेके को फिर उसकी गले पे भी किस करते हैं, उसकी गले पे एक लव बाइट बनाते हैं। जेके बोलते हैं, आपकी दिमाग तो ठीक है ना, आप कर क्या रहे हो? आप मेरे साथ करना क्या चाहते हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, छोड़िए मुझे। वो आवाज़ करने लगते हैं। तो फिर त्यांग उसको दोबारा से किस कर लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा डीप किस करते हैं। जेके कुछ नहीं बोल पा रहे थे और फिर त्यांग जेके की बहुत करीब चले जाते हैं। उन दोनों के बीच में अब कोई भी गैप नहीं था। ये दोनों अब एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। जेके को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। वो चीखना तो चाहते थे लेकिन नहीं चीख पाते हैं क्योंकि त्यांग उसके मुंह अपने माउथ से बंद जो कर दिया है, तो कैसे चीख पाएगा। त्यांग की इतना ज़्यादा हार्ड होने की वजह से और ना रुकने की वजह से जेके खुद को उसके हवाले कर देते हैं। वो खुद भी हार मान लेते हैं, फिर उसको कुछ नहीं बोल पाते हैं। अब जेके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। वो अब बहुत चैन की नींद में सो रहे थे। जब सुबह होते हैं, त्यांग जेके को हक करके सोया हुआ था। वो दोनों बहुत ही प्यार से सो रहे थे। जेके को बहुत अच्छे से नींद होते हैं। उसकी नींद अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो अभी भी सो ही रहा है। त्यांग की आँख खोलते हैं और वो देखता है जेके कितना प्यारा मासूम बच्चा लग रहा था, बहुत ही इनोसेंट और क्यूट। इतना इनोसेंट किसी की फेस पे नहीं दिखता है जितना जेके की फेस पे दिखता है। त्यांग को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो उसकी फोरहेड पे किस करते हैं, उसकी दोनों चीक पे किस करते हैं, उसकी आई पे किस करते हैं, उसकी नोज़ पे किस करते हैं। धीरे धीरे से वो उसकी होठों पे किस करना शुरू करते हैं। अब जेकी की नींद टूट जाते हैं और वो बोलते हैं, आपका दिल नहीं भरा क्या? पूरी रात मेरे साथ आपने वो सब कुछ किया है, उसके बावजूद आप सुबह भी शुरू हो गए हो। त्यांग बोलते हैं, तुम्हारे साथ मैं कितनी भी टाइम्स करूँ फिर भी मेरा दिल नहीं भरेगा क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे इतना डीप प्यार किसी के लिए मैं फ़ील करूँगा और वो भी तुम होंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम कितना प्यारा लग रहे हो सोते हुए। जेके, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे तो यही लग रहा था कि मैं अपनी सोलमेट को ही प्यार करता हूँ, लेकिन आखिर में मुझे पता चल ही गया कि वो प्यार जो है इस प्यार के सामने बहुत ही छोटा है। जेके को समझ में नहीं आता है कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं, कौन है उसका सोलमेट, क्योंकि उसको तो कुछ भी याद नहीं है। त्यांग उसकी तरफ देखते हैं और अपनी टांग को अपनी होठों पे स्लाइड करते हुए जेके को बोलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। हाँ, तुम्हें देखते ही मैं हॉट हो जाता हूँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। क्या करें, तुम हो ही इतना क्यूट और इनोसेंट, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ। और जेके को फिर दोबारा से किस खाना शुरू करते हैं। जेके बोलते हैं, आप अभी भी शुरू मत हो जाना,
मुझे अब ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। आपने जो कुछ भी किया है रात को मेरे साथ बहुत गलत किया है। आप दोबारा से ये सब कुछ मत दोहराइए। त्याग बोलते हैं, मेरी बानी बॉय, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? नहीं। तुम मान क्यों नहीं लेते हो? तुम्हें भी अच्छा लगता है मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? रात को मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, तुम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो फिर ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? और तुम्हारी ए पाउट लिप्स मुझे और भी पागल कर देता है। मेरा मन करता है कि मैं हमेशा तुम्हारी होठों में अपनी होठों को टिकाए रखूं। और तुम मुझे तुमसे अलग रखना चाहते हो? ऐसा मत करो। तुम्हें पता है जब तुम लिटिल वन बन गए थे, मुझे वो ही लिटिल वन पसंद था, क्योंकि तुम अब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो। तब तुम बहुत ज़्यादा क्यूट थे। आप भी क्यूट हो, ऐसा नहीं है कि तुम अब क्यूट नहीं हो, लेकिन अब तुम मेरा बात नहीं मानते हो। तब तुम मेरे पीछे घूमते थे और मेरे लिए पागल थे। मेरे हर बात को तुम मानते थे, लेकिन अब तुम मेरे बात को नहीं मानते हो और मुझे तुम पहचानते भी नहीं हो। सबसे बुरा तो मुझे यही बात लगता है कि तुम मुझे भूल गए हो। जेके, याद करने की कोशिश तो करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या था और तुम क्यों इतना गुस्सा हो गए थे उस दिन, जिस दिन मैंने जिमिन के साथ शादी करने के बारे में नीचे बोल रहा था। तुमने उस बात को सुनने के बाद ही रिएक्ट किया था ना, और इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। सच बोलना। लेकिन वो कैसे बोलेगा, उसको थोड़ी कुछ याद है। जे को सब कुछ याद करने की इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उसकी दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, उसकी सर घूमने लगते हैं। वो अपना सर को पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से और बोलते हैं, चुप हो जाइए, मैं कुछ नहीं याद करना चाहता हूँ। मेरा दिमाग फटे जा रहे हैं, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप रुक जाइए, मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने दीजिए। मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं आपके लिए क्या हूँ, आप मेरे लिए क्या हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या आप मुझे टाइम दे सकते हो सारी चीज़ों को याद करने के लिए? क्योंकि ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरी आंखों के सामने उन दोनों की मौत हो गई है। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और आप इसके बाद मेरी लाइफ में आए, आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप एक माफिया किंग हो। मैं आप जैसा माफिया किंग से क्यों प्यार करूँगा? मैं तो कभी भी माफिया किंग से नहीं प्यार कर सकता हूँ। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, तुम अगर ये चाहते हो कि तुम मुझे भूल गए हो और मुझसे दूर रहना चाहते हो, तो मैं तुम्हें क्या क्या आप मुझे आपसे दूर रहने के लिए परमिशन दे दोगे? बनी बॉय, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि फिर भी मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। हमेशा तुम्हें मेरे पास यही पकड़ के रखूँगा, मेरी बाहों में कस के और बहुत ज़्यादा टाइटली, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जी के, चाहे मैं तुम्हें याद हूँ या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मुझे याद हो, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। उस दिन मैंने जो कहा था जिमिन के साथ शादी करने के लिए तैयार था, वो गलत है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा बहुत जल्द। लेकिन हाँ, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी साथ में रह सकते हैं। जेके बोलते हैं, पागल इंसान, बिल्कुल पागल हो आप मैड हो, साइको बन चुके हो आप। आपको पता भी है कि आप कितना बड़ा साइको हो। मैं आपको नफ़रत करता हूँ और आप मुझसे प्यार करते हो और ऐसी बात कर रहे हो। तुम मुझे नफ़रत क्यों करते हो बनी बॉय? मैंने ऐसा क्या कर दिया है, बताना ज़रा मुझे। आपने क्या किया है? आप एक माफिया किंग हो। आपको लगता है कोई इंसान एक माफिया किंग से प्यार करेगा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बनी बॉय, तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर मैं तुम्हें अंधे की तरह प्यार करता हूँ तो तुम मेरे लिए कुछ तो करोगे ना। तो क्या तुम उसके लिए उसके साथ शादी नहीं कर सकते हो? अगर कोई तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, नहीं कर सकता हो। मैं जिससे प्यार नहीं करता हूँ उसके साथ शादी क्यों करूँगा?
करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ शादी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ शादी करो और घर बसाओ। और ऐसे भी तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। जेके तुरंत बेड से उठ जाते हैं। त्यांग उसकी हैंड को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें यूँ ही नहीं जाने दे सकता। जेके बोलते हैं मुझे फ्रेश होना है, आपकी बकवास नहीं सुनना है मुझे। ऐसे भी सुबह सुबह किसी की बकवास सुनना किसको अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। आपको करनी है तो किसी और के साथ कीजिए, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। त्यांग उसके हैंड को पकड़ते हुए बोलते हैं फ्रेश होने से पहले थोड़ा सा गंदा कर देते हैं तुम्हें। और फिर जेके को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं और अपनी लैंप पे बैठा देते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी लैंप से वो उठने वाले थे, लेकिन त्यांग उसको बेड पर दोबारा से लेटा देते हैं और उसके साथ दोबारा से वो सब कुछ करते हैं। जेके तो रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन त्यांग कहाँ रुकने वाले हैं। उसके बाद त्यांग जेके को बोलते हैं चलो मैं तुम्हें फ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि अब तुम गंदे हो गए हो, अब तुम्हें फ्रेश होने की ज़रूरत है। और फिर त्यांग जेके को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसको वॉशरूम तक लेकर जाते हैं और उसको बहुत ही प्यार से उसको नहलाना शुरू करते हैं। जब उसको नहला रहे थे, उसकी हर एक बॉडी पार्ट्स को बहुत ही हॉट तरीके से छू रहे थे त्यांग, जिसकी वजह से जेके मून करते हैं और उसको देखते ही त्यांग की दिमाग ख़राब हो जाते हैं। उसका दिमाग दोबारा से वही सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे। वो जेके की तरफ बहुत ही नॉटी तरीके से देखते हैं। जेके बोलते हैं अब क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। त्यांग बोलते हैं बनी बॉय, तुम इसी तरह से मून करोगे मेरे सामने तो मैं कैसे खुद को रोक पाऊँगा। और फिर वहाँ पे ही शुरू हो जाते हैं। जेके भी उसकी कमर को अपनी दोनों पैरों से कस के पकड़ लिया था। त्यांग खुश हो जाते हैं कि जेके उसको रोकने की बजाय वो खुद भी उसको ये सब कुछ करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। क्या बात है, जेके की दिमाग घूम कैसे गया, वो इतना अच्छा कैसे हो गया। जेके मेरी बनी बॉय, तो फिर तुम भी इसके लिए तैयार हो ही गए, तो तुम्हें समझ में आ गया कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। जेके बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ आप रुकने वाला तो नहीं हो, तो ऐसे भी आपके साथ ये सब कुछ ज़बरदस्ती करने का फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो मैंने सोचा जितनी जल्दी ये सब कुछ हो जाए उतनी जल्दी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो जो भी करना है जल्दी से कीजिए ताकि मैं फ्रेश होकर बाहर जा सकूँ, मुझे ऐसे भी आपके साथ नहीं रहना। त्यांग बोलते हैं तुम बहुत ही नॉटी हो, करते तो हो लेकिन मना भी करते हो, और अपनी एक डेविल स्मेल देते हैं। जेके बोलते हैं शैतान कहीं का। त्यांग बोलते क्या, तुमने कुछ कहा क्या। जेके बोलते हैं नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जो भी करना है जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें रहना तो यहाँ पे ही है, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है हाँ। और फिर उसके साथ बहुत ही धीरे से सब कुछ करना शुरू करते हैं ताकि जेके बहुत देर तक उसके साथ ऐसे ही रह सके। जेके बोलते हैं आप तो हमेशा फर्स्ट करते हो, आप सोलो क्यों कर रहे हो, क्या आपको थकान हो रही है। त्यांग को गुस्सा आता है, फिर वो मुस्कुरा के बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हें जल्दी से इन सारी चीज़ों से छुटकारा दे दूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो तुम्हारे साथ फर्स्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं एक बार में रुकने वाला नहीं हूँ। जेके को अब गुस्सा आ रहा था, बोलते हैं आप जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हो ना। त्यांग बोलते हैं नहीं तो ये मेरा प्यार करने का तरीका है। जेके बोलते हैं बहुत ही गंदा तरीका है, मुझे गुस्सा आ रहा है, नीचे उतरिए मुझे। जेके की बात सुन के त्यांग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और उसके साथ बहुत फास्ट वो सब कुछ करते हैं। अब जेके बहुत ज़ोर से आवाज़ करना शुरू करते हैं अपने मुंह से, जो आवाज़ वॉशरूम पे गूंज रहे थे। तब जाके त्यांग को सुकून मिला कि आप समझे मैं कितना ज़्यादा फास्ट कर सकता हूँ और हमेशा मैं एनर्जेटिक ही रहता हूँ। जेके को अब गुस्सा आ रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं।
आखिर में जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाने के बाद जेके तैयार होके नीचे आते हैं। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहा था। त्यांग बोलते हैं, मेरा लिटिल बनी बॉय, तुम तो चल भी नहीं पा रहे हो, दोबारा से मेरे साथ पंगा मत लेना, ठीक है, वरना इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। यूनो बोलते हैं, जेके बूढ़ो, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे पैरों में? मुझे दिखाओ, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। त्यांग बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, उससे दूर रहो, उसे टच करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगा। जेके त्यांग की तरफ देखते हैं और वो मन में सोचता है, इसका मतलब अगर यूनो बोरो मुझसे बात करते हैं तो त्यांग को जेलसी होता है। तो वो इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं और यूनो के साथ बहुत ही प्यार से बात करना शुरू करते हैं। त्यांग उसकी कान के सामने विस्पर करके बोलते हैं, जेके, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना, ताकि मुझे बुरा लगे, मैं जेलिस फील करूँ, और तुम जानते हो मैं तुम्हें लेकर कितना ऑब्सेस हूँ। अगर तुम इसी तरह से ये सब कुछ करते रहे ना, तो तुम्हें याद तो है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, और भी ज़्यादा मुझे भड़काने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। समझ रहे हो तुम मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जेके आखिर में डर ही जाता है और वो शांत होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि अगर त्यांग ने ये बोला है तो उसके साथ तो बहुत कुछ करने वाला है, क्योंकि ऐसे तो त्यांग रुकते नहीं हैं, तो उसको ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा। अब जाके त्यांग जेके को फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, गुड बॉय, ऐसे ही गुड बॉय बन के रहना, ओके। जेके बोलते हैं, बच्चू, ज़्यादा दिन तक मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, तुम मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हो ना, मैं गिन गिन के तुमसे बदला लूँगा। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।